नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आप और हम में आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज और आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान नायला गांव के सरपंच मोहनलाल मीणा। ये वही नायला गांव है जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उसे देखने के लिए स्पेशल जयपुर आए थे। मोहनलाल जी, आपका स्वागत पत्रिका टीवी में। जी नमस्कार। मोहनलाल जी, आपसे जानना चाहिए कि आप काफी लंबे समय से जो है समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं और काफी आपने अपने क्षेत्र में काम किया है समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल। तो इसकी जो प्रेरणा है आपको वो कहाँ से मिली? सर्वप्रथम इसकी प्रेरणा मेरे फादर से मुझे मिली। जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि मेरे घर पे कई लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। मैं अकस्मात ये देखता था कि इतने लोग पिताजी के पास कैसे आते हैं, लेकिन वो खुद जनता की सेवा से जुड़े हुए थे, तो वो जनता के सभी काम निपटाते थे। फिर 2000 से 2005 तक वो सरपंच रहे। उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी नायला गांव पधारे थे। तो वो क्या है कि जनभावना में इतना जुड़े हुए थे कि अकस्मात लोग उनके पास फरियाद लेके आते थे। उनके कार्यकाल के दौरान एक विशेष बात ये रही कि 2000 से लेकर 2005 तक हमारे ग्राम नायला का कोई भी केस थाने में दर्ज नहीं हुआ। वो बैठ के दोनों पक्षों को समझाइश करके वहीं उनको निपटारा करवा देते थे और गांव की जो समस्याएं थी उनका निवारण वो तुरंत जन सुनवाई करके करते थे। तो उसकी प्रेरणा हमें निसंदेह मेरे परिवार और मेरे फादर से मिली। मोहन जी, आप स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वहां पर आपने काफी टीम भी काम करती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब जो है आप किस प्रकार से कर पा रहे हैं वहां पर क्षेत्र में? इसके लिए हम स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी जी का मोटो है, उसके पीछे हमारी भावना थी कि हम अपने क्षेत्र को बिल्कुल क्लीन रखें और ये सही भी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमारे गांव में एक टीम निर्धारित की। वो टीम में से जो सहयोग करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उस हिसाब से हमने एक टीम तैयार की और एक ऐसा दिन हम चुनते हैं उसके लिए, काम के लिए, जिस दिन सभी लोग एक जगह इकट्ठा होके सब लोगों की छुट्टी हो। उस दिन हम प्रयास करते हैं कि एक मोहल्ला, गली या एरिया को चुनकर उस जगह की हम बिल्कुल सफाई करते हैं, जिसमें सभी लोगों का बहुत बहुत योगदान रहता है। मोहन जी, आप चूंकि सरपंच है तो आपके पास काफी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर आते होंगे। तो उनको वो जो फरियादी आपके पास आते हैं वो अपने किस प्रकार आप उनकी समस्याओं का जो है निस्तारण कर पाते हैं? अब एक गांव का सरपंच होने के नाते लोगों की विभिन्न समस्याएं होती है, उसको लेकर लोग आते हैं। इसके लिए हमने एक निश्चित समय उनके लिए मुहैया कराया है कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जन सुनवाई मैं घर पे करता हूं। उसके बाद में 12 से 2 के बीच में ग्राम पंचायत में जन सुनवाई करता हूं। तो तकरीबन प्रतिदिन लगभग 400 से 500 की संख्या में लोगों की जन सुनवाई की जाती है, जिसमें विभिन्न मुद्दे होते हैं। किसी की खाद्य समस्या होती है, किसी की पेंशन से संबंधित समस्या होती है, किसी के आपसी विवाद होते हैं। तो वो सभी का निपटारा हम आपसी समझाइश और ग्राम पंचायत के अनुरूप करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप काफी संख्या में लोग आते होंगे, तो तकरीबन रोजाना आपको कितने लोग ऐसे आते हैं क्षेत्र के जो समस्या लेकर आप तक पहुंचते हैं? बिल्कुल, लगभग प्रतिदिन 400 से 500 की संख्या में आराम से लोग आते हैं। जो अपनी समस्याएं होती है उनको में नोट करवाते हैं और उनका हम तत्काल ग्राम पंचायत प्रशासन से हो सकता है तो उससे मदद करते हैं, अन्यथा हम उच्च अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत कराते हैं। मुझे शिक्षा के क्षेत्र बात करें, मैंने देखा कि आप काफी जगह जो शिक्षा की जो क्षेत्र में आपने अलग से जगाई हुई है। आप काफी स्कूलों में जाते हैं, वहां पे जो टीचर वगैरह हैं या बच्चे हैं उनको आप शिक्षा के प्रति आप उनको मोटिवेट करते हैं। तो वो आप किस प्रकार कर पा रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मैं ये मानता हूं कि हमारे गांव, शहर, इसका विकास विकास का एकमात्र माध्यम शिक्षा है। उसके बिना हम विकास नहीं कर सकते। आज हम पाश्चात्य देशों की बात करें तो वहां का शिक्षा का लेवल और हमारा शिक्षा का लेवल उसमें बहुत डिफरेंस है। यही कारण है कि आज वो विकसित देश है और हम विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जो व्यक्ति को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा सकती है। शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिससे व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोजगार अपना सकता है। तो इसके संबंध में हम गांव-गांव हमारी जो ढाणियां हैं वहां जाके
लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद शिक्षा के महत्व के बारे में समझाते हैं। जो खासकर महिला शिक्षा को लेकर हम काफी जागरूक हैं। महिलाओं को इकट्ठा करके जो महिलाओं के प्रति जो उनके अधिकार हैं उसके बारे में समझाते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे क्षेत्र में महिलाओं ने शिक्षा के प्रति बहुत ही अधिक रुचि दिखाई है। और इस समय जो अभी सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के रिजल्ट आए हैं उनमें महिलाओं की अहम भागीदारी है। जो बालिकाओं ने अपना उच्च प्रदर्शन किया है। मोहन जी, हम बात करते हैं रोजगार की। जो नायला है वो जयपुर से 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है उसको, लेकिन जो कहा जाता है कि वहाँ लोकल स्तर पर कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं, तो लोग वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं वो काम की तलाश में जयपुर उनको आना पड़ता है। तो ये वहाँ पर क्या वाकई सारी समस्या है रोजगार की? एक्चुअली नायला जयपुर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे है। रोजगार के साधन, क्योंकि आज नायला क्षेत्र है वो बिल्कुल ड्राई जोन है, तो लोगों के पास जमीनें तो हैं लेकिन उसमें खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है। जो एक किसान है वो एक तरीके से बेरोजगार हो गया है, उसे काम की तलाश में शहर की ओर लौटना पड़ रहा है। लेकिन हमारे गांव का एक सौभाग्य है कि हमारे गांव में लगभग 80% लोग साड़ियों के काम से जुड़ गए हैं, तो उसके माध्यम से उन्हें रोजगार मिल रहा है। मोहनलाल जी, जो नायला जो गांव है, जो इतिहास के अंदर में ये भी आता है कि जो नायला गांव है इसमें काफी जो उसकी जो बनावट है वो जयपुर के जैसी है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब क्या वजह है? बिल्कुल, नायला ग्राम एक तरीके से अपना उसको मिनी जयपुर कहा जाता है, क्योंकि वो जयपुर की तर्ज पे बसाया हुआ है। जब फतेह सिंह जी ने नायला ग्राम तैयार करवाया तो वहां पे जयपुर की तर्ज पे ही नाहरगढ़ फोर्ट है, बीच में बड़ी चौपड़ के रूप में चौपड़ है, सूरजपोल गेट है, चांदपोल गेट है, गंगापोल गेट है, गणगौर बाग है और इसके अलावा शीतलाष्टमी बाग है। तो जो चीजें जयपुर में हैं वो सब चीजें नायला में आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा नायला के लिए एक कहावत प्रचलित है कि माल दरबार का नाम फतेह सिंह का। ये जयपुर दरबार ने उस समय कही जब नायला का निर्माण हो चुका था, और जब जयपुर दरबार को ये चीज पता चली कि नायला किला का एक निर्माण अलग से हुआ है, तो उन्होंने ये फतेह सिंह जी को ये कहावत एक ठिठोली के रूप में कही कि माल दरबार का और नाम फतेह सिंह का। मोहनलाल जी, 2005 की बात है, 2004 की बात है कि जब बिल क्लिंटन जब नायला को देखने के लिए आए थे, तो आपको कुछ यादें उसके बारे में, कुछ जो यादें हो ताजा कुछ होंगी आपकी, तो कृपया वो बताएं कि उस वक्त जो वहाँ का माहौल था नायला का वो किस प्रकार का था? बिल्कुल, जब 2000 में बिल क्लिंटन नायला पधारे तो उस समय हमारे गांव में एक उत्सव का सा माहौल हो गया था, क्योंकि लगभग 30 से 45 रोज पहले ही मीडिया का इतना जमावड़ा हमारे घर पे, पंचायत पे और जो हमारा फतेहगढ़ हवेली है उसमें इतनी मीडिया इकट्ठी होती थी कि एक मेला सा लगता था। भारतीय ही नहीं, विदेशी पत्रकार तक वहां आते थे। तो हम तब छोटे थे तो हम उनको देखने जाया करते थे, और एक उत्सव का सा में अनुभूति होती थी कि ये कोई मेला लग रहा है। हालांकि समझ थी, लेकिन लोग यही समझ, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में बिल क्लिंटन नाम एक बड़ा उभर के आया उस समय, और ग्रामीण हमें उसको ये इस तरीके से लेते थे कि बिल क्लिंटन साहब हम गांव में आ रहे हैं तो उससे एक कोई चमत्कार होगा। और उसका परिणाम उस समय देखने को भी मिला कि नायला इंटरनेट से जुड़ने वाली पहली ग्राम पंचायत बनी भारत की।